मैं एक बार फिर इस बार कुछ अलग लिखने की कोशिश की है। 2-3 दिनों से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत सोचा कि किस पे लिखा जाए। फिर मैंने उस शख्स पे लिखने की कोशिश की है जिसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा होती है, जो हम सब की लाइफ में है और तब से हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है जब से हमारी एग्जिस्टेंस है। और उसके बारे में क्या लिख सकते हैं, तो मैंने एक छोटी सी कन्वर्सेशन को लिखने की कोशिश की है, दो लोगों के बीच की। आप सुनोगे तो शायद आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि कौन से दो लोगों के बीच की ये कन्वर्सेशन है। और हम सब इस कन्वर्सेशन से न जाने कितनी बार गुजर चुके होंगे। तो ये आपकी कन्वर्सेशन है, ये मेरी कन्वर्सेशन है, हम सबकी कन्वर्सेशन है, आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो ये कन्वर्सेशन शुरू ऐसे होती है, हमेशा की तरह फिर आज सुबह एक फ़ोन आया। हमेशा की तरह फिर आज सुबह एक फ़ोन आया। मैं सोया था बेफिक्रों की तरह नींद की दुनिया में। नींद टूटी, सपने छूटे और मैं फिर हकीकत में आया। हमेशा की तरह आज सुबह मुझे एक फ़ोन आया। मैं सोया हुआ था बेफिक्रों की तरह नींद की दुनिया में। नींद टूटी, सपने छूटे और मैं फिर हकीकत में आया। नींद से वादा करके मिलने का रात को, नींद से वादा करके मिलने का रात को फ़ोन हाथ में लिया। देखा वो माँ का फ़ोन था। देखा वो माँ का फ़ोन था, जो मानो ऐसे उठा रहा था जैसे मुझे स्कूल जाना हो। और फिर वही बातें, वही सवाल जो न जाने कितने सालों से नहीं बदले। फिर वही बातें, वही सवाल जो न जाने कितने सालों से नहीं बदले। हाँ, बदलते भी कैसे, बदलते भी कैसे, मैंने भी तो कभी जवाब नहीं बदले। वो सवाल बदलते भी कैसे, मैंने भी कभी जवाब नहीं बदले। और फिर शुरू हुई बातें, किसी बुरे सपने से तो आँख नहीं खुली तेरी रात के अंधेरे में। किसी बुरे सपने से तेरी आँख तो नहीं खुली रात के अंधेरे में। किसी ने सुबह बेवजह तेरा दरवाज़ा तो नहीं खटखटा दिया। सोया था वक्त पर या उंगलियां चलती रही देर तक फ़ोन पर। सोया था वक्त पर या उंगलियां चलती रही देर तक फ़ोन पर। जवाब मालूम था, जवाब मालूम था उसे, पर डांटने के लिए उसने ये मासूम सा सवाल कर दिया। फिर कहा कि बहुत वक्त हो चला। फिर कहा कि बहुत वक्त हो चला तुझसे मिले हुए। बहुत वक्त हो चला तुझसे मिले हुए। इससे पहले वो कुछ और कहती, मैंने हंस के मुद्दा ही बदल दिया। इससे पहले वो कुछ और कहती, मैंने हंस के मुद्दा ही बदल दिया। और ये लास्ट की 2 लाइनें, इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है और मैंने कई बार ये सब फेस किया है, आपने भी कई बार फेस किया होगा। तो ये 2 लाइनें मुझे सबसे ज़्यादा झंझोड़ती हैं और सबसे ज़्यादा गहराई है इन 2 लाइनों में। कि फिर मैंने कहा कि शायद इस बार भी नहीं आ पाऊँगा मैं दिवाली पे घर। फिर मैंने कहा शायद इस बार भी नहीं आ पाऊँगा मैं दिवाली पे घर। तेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, कह के माँ ने फ़ोन रख दिया। तेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, कह के माँ ने फ़ोन रख दिया।